धोखा नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का विधानसभा क्षेत्र दुर्ग और शिक्षा को बेहतर बनाने की बात सरकारें कहते आ रही है, पर शिक्षकों को आखिर धरना क्यों देना पड़ा? घोषणा पत्र में वादा किया था कि मैं 57,000 शिक्षक भर्ती दूंगा जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सरकार 57,000 क्या 57 में से सिर्फ 5,000 को वैकेंसीज दे रही है। वो भी वैकेंसी जो है न्यायपूर्ण तरीके से नहीं दे रही है। शेड्यूल जारी करें कि मैं इस समय में भर्ती करूंगा, फिर हम ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन वापस लेंगे। अगर नहीं करती है तो इससे बड़ी संख्या में हम सरकार को याद दिलाएंगे उनका वादा, और दुर्ग में ही जंतर मंतर हम बना देंगे। 47 की आप बात करते हैं विकसित भारत की, विदाउट एजुकेशन इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हर साल 1 लाख विद्यार्थी, 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पास आउट होते हैं, डीएड बीएड करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा शिक्षक की भर्ती है, लेकिन गवर्नमेंट छूटा दिखा रही है 57,000। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का विधानसभा क्षेत्र दुर्ग और शिक्षा को बेहतर बनाने की बात सरकारें कहते आ रही है, पर शिक्षकों को आखिर धरना क्यों देना पड़ रहा है? क्यों मार्च निकाल करके अपनी बात को रखने कलेक्ट्रेट जाना पड़ रहा है? तमाम बीएड के छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद है जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका। सरकार कह रही थी 57,000 शिक्षक की भर्ती निकालेगी, उसके बाद 30,000 निकालेगी, फिर कभी 10,000 की बात हुई तो कभी 5,000 की, पर 2200 की वैकेंसी निकाल दी, नोटिफिकेशन आ गया। पर ये जो चेहरे ये खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जहां 57,000 की बात हुई थी, अब 2200 में क्या होगा पूछ रही है। 2200 का नोटिफिकेशन निकल गया, 57 की बात हुई थी। सर, ये हमसे ज्यादा तो सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मैं 57,000 शिक्षक भर्ती दूंगा जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सरकार 57,000 क्या 57 में से सिर्फ 5,000 को वैकेंसीज दे रही है। वो भी वैकेंसी जो है न्यायपूर्ण तरीके से नहीं दे रही है। मतलब कि सहायक शिक्षक में जो 2,500 पद आए हैं उसमें बीएड वालों का तो कोई रोल नहीं है, हम बीएड वाले लोग उसमें फॉर्म भी नहीं भर सकते, लेकिन बाकी जो बचे पद है उसमें सभी विषयों पर भी सरकार जो है भर्ती नहीं निकाल रही है। महत्वपूर्ण विषय साइंस जैसे पदों में भी भर्ती निकाल नहीं रही है। लेक्चरार में जीव विज्ञान रसायन शास्त्र की भर्ती नहीं निकाल रही है। तो ये कैसी भर्ती है जिसमें हम फॉर्म ना भर पाए? और सरकार का तो वादा था कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो सरकार अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करे। हम उनका वादा लेके ही जाएंगे। अगर वो चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने की बात करिए सरकार कि मैं चरणबद्ध तरीके से करूंगा, तो आज वो बता दे हमें कि कैसे किस तरीके से वो चरणबद्ध तरीके से भर्ती करेंगे। उनके पास सिर्फ 2 साल है और 5,000 अभी बाकी है। बाकी भर्ती जो है 57,000 अभी टोटल भर्ती कितनी निकली है 57,000 में से? सिर्फ 2,500 और पूरा 57,000 भर्ती बाकी है। अभी 2,500 भर्ती अभी सिर्फ अभी प्रक्रिया में, अभी फॉर्म फिल हो रहा है, वही भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो बाकी जो बचे 50,000 वो कब कराएगी? 2 साल में, 3 साल में से 5,000 करा रही है, तो बाकी भर्तियों को कब कराएगी? तो वो शेड्यूल जारी करे कि मैं इस समय में भर्ती करूंगा, फिर हम ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन वापस लेंगे। अगर नहीं करती है तो इससे बड़ी संख्या में हम सरकार को याद दिलाएंगे उनका वादा, और दुर्ग में ही जंतर मंतर हम बना देंगे। हम जन ये बताइए कुल कितने आप लोग बीएड के अभ्यर्थी हो टोटल? ऐसा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हर साल 1 लाख विद्यार्थी, 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पास आउट होते हैं, डीएड बीएड करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा शिक्षक की भर्ती है, लेकिन गवर्नमेंट छूटा दिखा रही है 57,000। और वो जो झूठा 57,000 यदि तुम वादा किए हो उसी को ही पूरा करो ना भाई। जो तुम 57,000 बोले हो उसी को ही पूरा करो। हम अपने मर्जी तो नहीं बोले हैं कि हमको 57,000 चाहिए। आपने वादा किया है कि 57,000 शिक्षक भर्ती होगी घोषणा पत्र में बड़े बड़े अक्षर पे, तो जो 57,000 आप घोषणा किए थे उसी को ही पूरा कीजिए। इसी मांग को लेके ही हम आज रोड पे खड़े हुए हैं। ये बताइए, आप लोग भी प्रोटेस्ट में हो, कौन से ईयर में आप लोग बीएड पास हुए? मेरा भी अपेयरिंग है बीएड। अच्छा, मैं थर्ड पढ़ाई कर रहे हैं। आप
सर मेरा जून में बीएड कंप्लीट हुआ है अभी, और मैं 2 साल से इस प्रोटेस्ट में आ रही हूँ क्योंकि मेरे दीदी और भैया लोग इस चीज़ को लीडरशिप कर रहे हैं बीएड आंदोलन को। मैं मीटिंग्स में जाती हूँ और जहाँ भी प्रदर्शन होता है मैं वहाँ जाती हूँ। तो बिल्कुल तमाम जो चेहरे हैं वो काफ़ी मुरझाए हुए हैं। साफ तौर पर एक उम्मीद इनको लग रही थी कि जो 57,000 की घोषणा सरकार ने किया है, चुनाव से पहले जो घोषणा होती है उस घोषणा को फाइनल मूर्त रूप दे दिया जाएगा, पर वो नहीं हो पाया। तमाम जो लोग हैं देखिए, सभी विषयों के लिए 57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी। शिक्षक भर्ती साझा मंच छत्तीसगढ़ की ओर से कहा जा रहा है। आप लोग भी बीएड कंप्लीट हो गया? बीएड हो गया हमारा। कि अब इंतजार है नौकरी का? हाँ, हमारा बीएड तो 2024 में कंप्लीट हो गया है। हम तो अभी तक बेरोजगार ही बैठे हुए। आप बताओ, 2 साल का गैप हो गया, इतने में तो हम लोग तो अभी दूसरा एग्जाम भी दे देते। अभी तक हमारा भर्ती आया ही नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब सरकार क्यों नहीं निकाल रही है? अब सरकार जाने में ही हो क्या। अब बताओ, सरकार अच्छी है, अपना चलाती है, कुछ नियम बनाते, सही से बनाते, तो अभी तक हम लोग को अभी तक जॉब भी मिल जाता। एक तो स्कूल में ऐसी टीचरों की कमी है, ऊपर से जो पहले जो टीचर थे उनको भी कम कर दिया गया, सबको मर्ज कर करके। अब जब हम लोग को चाहिए जॉब, इतना टाइम हो गया भाई, इतने सारे एग्जाम आते, क्या अब हम लोग दूसरे एग्जाम में चले जाए क्या? हम बीएड के छात्र हैं। हम तो जब किसी को अगर टीचर बनना है वो टीचर का ही सपना देखेगा, टीचर का ही एग्जाम देगा, लेकिन इतना टाइम हो गया है, वो भर्ती निकालने का कोशिश ही नहीं कर रहे, ला ही नहीं रहे हैं। अब क्या बोल सकते, हम तो यही बोलेंगे कि आप इस्तीफा ही दे दो अगर आप ध्यान नहीं दे सकते तो। आप लोग भी कहाँ से? आप लोग? हम लोग भरदा से हैं, रौंडीलहरा। भरदा से? हाँ। तो क्या लग रहा है, सरकार क्यों नहीं निकाली भर्ती 57,000? देखते हैं भाई क्या होता है, मान सुन ले तो ठीक है, अगर कर तो रहे हड़ताल आंदोलन। बीएड वाले कि डीएड वाले? बीएड वाले। हाँ। तो अभी तो जो 2200 वैकेंसी निकली है वो आप लोगों के लिए नहीं है? हाँ, वो तो नहीं है, वर्ग 3 वालों का भी तो निकला है। अभी तो वर्ग 2 और 1 का तो अभी नहीं निकला है ना। नोटिफिकेशन सिलेबस को जारी कर दिया लेकिन उसका नहीं हुआ है, तो देखते हैं अगर हो रहा है, अगर कर देंगे आंदोलन के। कितने सालों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, कई बार मंत्रियों से मिले होंगे? ये तो मेरा पहला बार है सर, फर्स्ट। तो बिल्कुल देखेंगे तस्वीरों में फ्लेक्स लेकर के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, बीएड के अभ्यर्थी बीएड पास कर चुके हैं और हाथों में नोटिफिकेशन लेकर चल रहे हैं कि जो भर्ती है, जो उनके वादे थे उस वादों को पूरा करे। क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा वादा पूरा? मुझे पता रहता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा रहता सर, ये तो गजेंद्र भैया ही बता पाएंगे। आप लोग के संगठन के लोग कई बार मिल चुके हैं। बिल्कुल मिल तो चुके हैं, पर हमारी सरकार से गुजारिश रहती है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जब तक सरकार अपना कार्य करेगी। सुन नहीं रही सरकार आप लोग का? बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम प्रदर्शन ही कर सकते हैं, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सब चीज भी हम ही कर रहे हैं, तो आप बताइए सरकार क्या करेगी फिर? हम त्रस्त हो चुके हैं। जो 2200 वैकेंसी निकाले बता रहे हैं, 2200 कुछ नहीं होता। 2200 आपको पता है बिहार में कितनी भर्ती आई है? 50,000 भर्ती आई है। हमारे यहाँ 57,000 की बात की गई थी सालों पहले, 57,000 को 5,000 हो गई है। 5,000 भी बिल्कुल पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, अब 2200 में आ गई है। इतना लेट क्यों चलेगा? एक जो विकसित राज्य होता है उसकी नींव शिक्षा होती है। हमारी सरकार पूरे देश के साथ मजाक कर रही है। देश में हो गया, राज्य में हो गया, अब और कब तक सहेंगे हम? गजेंद्र यादव जी मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनका विधानसभा ही आता है, तो उनसे क्या कहेंगे? जल्दी कराइए नेताजी, जल्दी कराइए, लेट ना हो जाए। हम आप कंपेयर करते हैं चाइना से, हमको चाइना को देखना होगा, उनका शिक्षा प्रणाली कितनी हमसे ज़्यादा तीव्र है। हम कब तक विकासशील देश बन के रहेंगे? हमें शर्म आता है। हम भी सपना देखते हैं कि हमारा भारत किसी दिन डेवलप बने। 2047 की आप बात करते हैं विकसित भारत की, विदाउट एजुकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल तमाम जो बीएड के पास आउट हो चुके हैं तमाम विद्यार्थी देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये नाराज होकर के अब यहाँ से पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और वहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन देंगे और प्रशासन को याद दिलाएंगे कि सरकार बनने से पहले जो भाजपा ने वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, उस वादे के तहत 57,000 शिक्षक भर्ती निकाला जाए, ताकि जो अभ्यर्थी लगातार हर साल पास हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अवसर मिले, नौकरी मिले, जिसको लेकर के वो नाराज दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर उतर गए। फिलहाल कह रहे हैं अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे पूर्ण नहीं होगी, आने वाले समय में ये भी सड़क पर उतरकर जेएनजी के साथ सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।